अकाउंटिंग ईयर्स, इसी के बारे में बात हो रही है, जो नई ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। 5 साल की कहानी तो हमने ऊपर डिस्कस कर ली 6th सबसेक्शन में। अब 7th में बता रहा है 6th ईयर में और 7th अकाउंटिंग ईयर में हमें क्या करना है। फॉर द 6th एंड 7th अकाउंटिंग ईयर्स फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर sells the goods produced or manufactured by him or renders services as the case may be from such establishment, the provisions of section 36 shall apply subject to the following modifications, namely अब क्या होने वाला है, जब आप गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, बेच रहे हो, रेंडर कर रहे हो सर्विसेज, इसमें यहाँ पर अब 5 साल तक आप करते रहे, अब छठे और 7वें ईयर में क्या होगा, 36 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ होगा। ठीक है, वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो फॉर द 6th अकाउंटिंग ईयर सेट ऑन और सेट ऑफ एज द केस मे बी शैल बी मेड इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, taking into account the excess or deficiency if any as the case may be of the allocable surplus set on or set off in respect of 5th and 6th accounting years। सिंपल है, 6 इयर्स में क्या बोल रहे हैं, कंपनी यहां पर सेक्शन 36 को अप्लाई करना शुरू कर देगी, जो सेट ऑन और सेट ऑफ के रूल है। अब सेट ऑन और सेट ऑफ जो बेस्ड होगा वो किसके बेस पे होगा, 5th और 6th ईयर से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि पीछे के ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 5th और 6th ईयर से स्टार्ट होगा। दैट मींस अगर 5th ईयर में कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट है तो उसे सेट ऑन कर दो, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दो, और शॉर्ट फॉल है तो सेट ऑफ हो जाएगा। इट विल नाउ बी कंसिडर्ड अलोंग विद ईयर 6। ईयर 6 के साथ अब तो ऊपर का कैरी फॉरवर्ड है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। 7th ईयर में अब क्या करने वाले हैं, फॉर द 7th अकाउंटिंग ईयर सेट ऑन और सेट ऑफ एज द केस मे बी शैल बी मेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन इसमें ऐड की हुई है कि कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सेस और डेफिशिएंसी इफ एनी एज द केस मे बी ऑफ द एलोकेबल सरप्लस सेट ऑन और सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ 5th 6th 7th अकाउंटिंग ईयर्स। अब यहाँ पे सिंपल है, अगेन आप सेट ऑन और सेट ऑफ अप्लाई करो, और यहाँ पे जो टाइम है वो कहाँ से हो रहा है, द कैलकुलेशन विल इंक्लूड जो कि एलोकेबल सरप्लस या प्रॉफिट्स है या शॉर्टफॉल्स है फ्रॉम ईयर 5 6 और 7। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसे ऐसे एप्लीकेबल कर लोगे। ठीक है, तो वही है सिंपल कि सेट ऑन हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ओवर व्हाट्स नीडेड टू पे, मतलब 20% बोनस कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम कर सकते हैं। और सेट ऑफ है अगर इनफ प्रॉफिट नहीं है हमारे पास टू पे मिनिमम बोनस, तो शॉर्टफॉल कैन बी एडजस्टेड लेटर व्हेन द कंपनी अर्न्स मोर। ठीक है, तो इसमें चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1 to 4 में बोनस पेबल ओनली अगर प्रॉफिट है, सेट ऑन सेट ऑफ अलाउड नहीं है, यहाँ पे स्टार्टअप फेज चल रही है। 5th ईयर में ओनली प्रॉफिट, तब सेट ऑन सेट ऑफ तो अलाउड है ही नहीं, तो नॉट अलाउड। लास्ट ईयर बिफोर अप्लाइंग सेट ऑन और सेट ऑफ। ठीक है, 6th में यस प्रॉफिट है, ओनली 5 और 6 ईयर्स हम यूज करेंगे, ट्रांजिशनल फेज यहाँ पे बिगिंस हो गया है। और 7th में यस प्रॉफिट है, 5 6 7 हम यूज करेंगे और फुली अप्लाइज मॉडिफाइड सेक्शन 36। ठीक है, तो अगर ये नहीं समझ आया हो तो प्लीज इसको दोबारा से देखें, क्योंकि यस हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन दोबारा सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिख के देखेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। चलिए अब देखते हैं हमारा